Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का चिकन रेशमी कौरमा। तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारे मसाले हमें 1 चम्मच चाहिए काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया क्रश किया हुआ, हल्दी पाउडर और कुछ खड़े मसाले, बादियान का फूल, 2-4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। लहसुन अदरक हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के। ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। 1 केजी चिकन और 1 लार्ज साइज़ का टमाटर और लार्ज साइज़ का प्याज और ऑयल तकरीबन 1 कप। तो चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। पोट मैंने एक ले लिया और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप ऑयल। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखी है। ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 कप। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस तरह इसमें डाल देना है। इधर हम कोई भी और मसाले यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हमने अभी इसको फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हाई फ्लेम पे मैंने आपको बताया इसको फ्राई करना है। हमने इसको 80% फ्राई करना है, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और जब आपने इसको फ्राई करना है तो साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक अलग बाउल में, क्योंकि इसी में हमने अपने दूसरा मसाला पकाना है। फ्लेम यहाँ पे मैं ऑफ कर लूँगी और चिकन को निकाल लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। तो सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी प्याज। फ्लेम अभी भी हाई है, आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। प्याज मैंने मोटे मोटे काटे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। प्याज को हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमें इसका कलर गोल्डन ब्राउन चाहिए, तो आप देख लें जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता आपने तब तक इसको फ्राई करते रहना है। साथ साथ आप चम्मच को चलाते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। इसको भी मैं साथ साथ पकाऊंगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक ये भी 70 से 80% कुक ना हो जाए। प्याज, लहसुन अदरक और टमाटर मिर्च अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर लेनी है और इस सारे मसाले को मैंने निकाल लेना है एक अलग से बाउल में। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखें कितने अच्छे से ये पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। सबसे पहले मैं इसी ऑयल में ऐड कर दूंगी खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, बादियान का फूल, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूँगी। खड़े मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने मसाले को ग्राइंड किया था, लहसुन अदरक प्याज और टमाटर मिर्च का। ये मसाला ऑलरेडी कुक हो चुका है, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा यहाँ पे पकाना नहीं है। बस इसको मैंने इसमें डालना है और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी घी में। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। फ्लेम अभी भी मैंने हाई रखी हुई है, आपने भी हाई रखनी है। काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी मैं, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, सुरख मिर्च, गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया क्रश किया हुआ। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से।
और इधर आपको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम जब दूसरा सालन बनाते हैं तो उसको हमने ज़्यादा भूनना होता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से मसाले भी कुक हैं और जो दूसरा लहसुन अदरक प्याज वगैरह वो भी। तो इसलिए जब आपने मसाले डाल लेने हैं तो तभी आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन भी हमारा फ्राई हुआ है 80%। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। 3 से 4 मिनट मैंने इसको इधर पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। जिसमें मैंने अपना मसाला ग्राइंड करके रखा था उसी बाउल में मैं पानी डाल दूंगी, क्योंकि उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगा हुआ है तो वो सारा जायका इसमें भी आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसमें पानी ही ऐड करूँगी। पानी ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस स्टेज पे आपने फ्लेम लो कर लेनी है, क्योंकि अब हमने इसको दम पे ही पकाना है, तो इसलिए फ्लेम हम लो ही रखेंगे। पानी डाल लिया था मैंने और अच्छे से अब इसको मैंने मिक्स कर लिया। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। और अब मैंने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे ही, ताकि ये अच्छे से मसाला गोश्त में रच जाए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन रेशमी कोरमा बिल्कुल रेडी है। एक बार मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ऑयल भी अच्छे से आ चुका है। ऑयल मैंने थोड़ा कम ही यूज़ किया है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया, ताकि टेस्ट अच्छे से आ जाए। चिकन रेशमी कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। एक प्लेट ले ली है मैंने। अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन रेशमी कोरमा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आमतौर पर हमारे घर में पाए जाते हैं, तो आप एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आप इसका थोड़ा अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बटर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया थोड़ा सा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।